आदेश आदेश। जय श्री महाकाल। मैं योगी विक्रांत नाथ अवघड़ अपने यूट्यूब चैनल भैरव कापालिक तंत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी, गुरु जी, पीर जी को अलख आदेश, आदि पुरुषों को अलख आदेश। साधक और साधिकाओं, आज मैं आप लोगों को पितृदोष निवारण की एक साधना देने जा रहा हूं, जो मात्र एक ही रात्रि की है। बहुत सारे साधक और साधिकाएं क्या करते हैं कि कहीं से भी कोई भी साधना उठा लेते हैं और बाद में कहते हैं कि गुरुजी मैंने तो ये साधना की और मेरी साधना संपन्न ही नहीं हुई, मुझे तो उस देवता का आभास तक नहीं हुआ। तो आपको कैसे आभास होगा जब आपका पितृ ही आपका साथ नहीं दे रहा है? ये आप समझ लीजिए। पितरों में इतनी ताकत होती है कि वह मृत्यु के पास तक को काट देते हैं। अगर किसी के ऊपर किसी की पितृ की कृपा है तो वह साधना की दुनिया में बहुत ऊंचाइयों तक जाता है, क्योंकि हमारा पितृ ही हमें हमारी हर, चाहे छोटी साधना हो, चाहे बड़ी साधना हो, चाहे कैसी भी साधना हो, हमें हमारा पितृ ही मदद करता है, तब हम उस साधना में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारे साधक आज क्या करते हैं कि साधना, कहीं से भी कोई भी साधना देखे बस उसे उठा लिए और उसे करने लगे। ऐसा नहीं है। हर साधना करने योग्य नहीं होती है, हर चीज करने योग्य नहीं होती है। साधना वही करनी चाहिए जो हमारे लिए उपयुक्त हो और फलदायी हो। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी उठाकर उसको करने लगो। उसका क्या होता है कि हमारे जीवन पे दुष्प्रभाव भी होता है। और अगर हमारा पितृ हमसे रुष्ट है तो आप, चाहे आपके घर में पैसे बहुत आते हों, पर रुकेगा नहीं। अगर आपका पितृ आपसे रुष्ट है तो आपके घर परिवार में कलह तो 24 घंटे बनी ही रहेगी। पति पत्नी में झगड़ा बना रहेगा, भाई भाई में झगड़ा होता ही रहेगा, बच्चों में अनबन बनी रहेगी। पैसे तो बहुत आएगा आपके घर में, पर रुकेगा नहीं। आपके घर पर बीमारियां डेरा डाल कर रखेंगी। अगर आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं तो चाहे आप कितना भी कमाओ, वह आपकी बरकत हो ही नहीं सकती है। ये आप जान लीजिए। आज मैं आपको ऐसा तरीका और मात्र पितृ की एक दिन की ऐसी साधना बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपके पितृ भी खुश हो जाएंगे और उनकी आपके ऊपर असीम कृपा बनेगी। ये आप समझ लीजिए, असीम कृपा बनेगी। क्या करना है आपको कि 1.25 मीटर सफेद कपड़ा लाना है। 1.25 मीटर सफेद कपड़ा लाना है, एक नारियल लाना है और 5 मुट्ठी चावल, थोड़ी चने की दाल, 11 रुपए और 5 फूल उसी 1.25 मीटर के कपड़े पर आपको रख देना है अपने पितरों के नाम से, और उसको बढ़िया अच्छे से मौली से लपेट देना है। सारी चीज़ों को रखने के बाद पहले सर्वप्रथम आपको 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आपको नारियल रखना है, उसके ऊपर 5 मुट्ठी चावल रखने हैं, 1 मुट्ठी चने की दाल रखनी है, 11 रुपए रखने हैं, 5 प्रकार के फूल रखने हैं। फिर उस पोटली को आपको बांध देना है। अब आपको क्या करना है कि सरसों के तेल का आपको दीपक लगाना है, 4 बाती का, और अपने घर पर, आपके घर पर जहाँ भी आपका पूजा कक्ष हो या मंदिर हो, वहाँ पर आपको बैठ जाना है और अपने पितृ का ध्यान करते हुए, अपने पितरों का ध्यान करते हुए कि हे पितृ देवता, आज मैं आपकी साधना करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। मेरे से जो भी जाने अनजाने मुझसे गलती हुई है या भूल हुई है, आप उसे क्षमा करिए और मेरी इस साधना के जरिए आप मेरे ऊपर कृपा करिए। मेरा फलाना काम रुक रहा है, या तो मेरे ऊपर आप कृपा करिए, जो भी मेरे से जाने अनजाने गलती हो गई हो।
और इसमें जो आपका आसन रहेगा वह कुश का रहेगा। इसमें जो आपकी जाप माला रहेगी वह रुद्राक्ष की रहेगी। अब आपको इसमें भोग क्या देना है? इसमें आपको चावल की बनी हुई खीर का भोग देना है। खीर का आपको अपने पितरों के लिए भोग लगाना है। और जब आपका ये जो साधना है रात्रि में आप 10 बजे से आपको इस साधना को करना है और 12 बजे रात्रि तक करनी है। लगातार आपको 2 घंटे बैठना है अपने आसन पर। जितना हो सके इस मंत्र का 2 घंटे के दौरान आपको उतना जाप करना है। और जब आपका जाप संपन्न हो जाए तो जो खीर आपने अपने पितरों को भोग लगाया है, बस उसी खीर को ओम पितृदेवाय नमः स्वधा, ओम पितृदेवाय नमः स्वधा, ओम पितृदेवाय नमः स्वधा, ऐसा करते हुए 108 आहुतियों का आपको उन्हें भोग देना है। ये आप जान लीजिए, 108 आहुतियों का भोग देना है। ऐसा कर देने के बाद आपके पितर आज जहां कहीं भी होंगे इस अनंत ब्रह्मांड में, वह आपको आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद के जरिए आपके घर पर जो कलह है, आप पैसा तो बहुत कमा रहे हैं पर आपके घर पे रुक नहीं रहा है और आपकी नौकरी नहीं लग रही है, बहुत सारे आपके बिगड़े हुए कार्य बनने लगेंगे। और अगर कोई साधक इस साधना को हर अमावस्या अपने पितृ के लिए करता है, जैसे महीने में एक दिन अमावस्या आती है, और अगर वह इसकी 2 माला अपने पितरों के लिए हर अमावस को करता है, तो उससे क्या होता है कि इस ब्रह्मांड में जहां कहीं भी हमारे पितृ होते हैं उनकी हमारे ऊपर असीम कृपा बनती है और हम जो भी कार्य करने जाते हैं उसमें हमें सफलता मिलती ही मिलती है। चाहे हम कोई सिद्धि करने जाएं, चाहे हम नौकरी के लिए जाएं, चाहे हम घर से परिवार से कोई कार्य करने के लिए जाएं, कुछ भी मान लीजिए, आपकी हर इच्छा में हर जगह हमारे पितृ हमारा साथ देते हैं। ये आप समझ लीजिए, जिनके पितृ खुश होते हैं उनके घर परिवार पर एक अलग तरह का तेज होता है, अलग तरह की रौनक होती है। ऐसा लगता है कि इसके घर परिवार में कितना भरा हुआ है, ये आप जान लीजिए। तो आप लोग ये पितृ की साधना करिए, मात्र 1 ही रात्रि की है और इस साधना का लाभ लीजिए। और आप लोग मेरे YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपना प्यार देते रहिए। आदेश। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाली।